बहुत हसीन है। ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। Hello guys and welcome to my channel Kajal Chobe, and in this video we are going to learn about verb. What is verb? An action word is called verb. एक एक्शन वर्ड ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे ही हम क्रिया कहते हैं। ऑल डूइंग एंड सेइंग इज कॉल्ड वर्ब। जो भी हम कार्य करते हैं या बोलते हैं उसे ही हम क्रिया कहते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब: finite verb, non-finite verb, transitive verb and intransitive verb. What is finite verb? Finite verb are those verbs that have a definite relation with the subject or noun. Finite verb क्या होता है? इसमें एक संबंध बताया जाता है सब्जेक्ट और नाउन के साथ, उसे ही हम finite verb कहते हैं। It is also known by main verb. इसे हम और कैसे पहचान सकते हैं? वाक्य में मेन वर्ब दिखाई देगा। फाइनाइट वर्ब को हम और कैसे पहचान सकते हैं? किसी भी सेंटेंस में यदि हमें मेन वर्ब दिखाई दे दिया तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स होम, इसमें जो वॉक्स लिखा है वो एक मेन वर्ब है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट, नॉन फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब? These verbs cannot be the main verb. ये मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस, किसी भी क्लॉज या सेंटेंस में, एज दे डू नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि ये बात नहीं करते हैं किसके बारे में? द एक्शन, किसी भी कार्य के बारे में, दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट और नाउन। यानी कि ये मेन वर्ब नहीं कहला सकते हैं क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और नाउन के साथ कार्य को नहीं प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। दीज आर फॉर 3 टाइप्स: इनफाइनाइट, जिरंड एंड पार्टिसिपल। इनफाइनाइट. व्हाट इज इनफाइनाइट? एंड इनफाइनाइट इज फाउंड बाय यूजिंग द वर्ड टू। इनफाइनाइट को हम कैसे पहचान सकते हैं? सेंटेंस में टू शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो वो एक इनफाइनाइट कहलाता है। इट फंक्शंस एज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और वो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह कार्य करेगा, जिससे ये पता लग सकता है कि वो एक इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज मेड टू क्लीन हिज रूम। यानी कि इसमें जो टू लिखा हुआ है वो एक इनफाइनाइट है। ये एक इनफाइनाइट सेंटेंस है। जिरंड. व्हाट इज जिरंड? अ जिरंड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ing टू अ वर्ब। जिरंड क्या होता है? वर्ब, यानी कि जो क्रिया दिया रहेगा, जो वर्ब दिया रहेगा, जो वर्ड दिया रहेगा, उसमें ing शब्द जुड़ा रहेगा, उसमें ing शब्द का प्रयोग किया गया रहेगा, तो हम बता सकते हैं उस सेंटेंस को देखकर या उस वर्ड को समझकर कि ये एक जिरंड है। क्यों? क्योंकि उसमें ing शब्द जुड़ा रहेगा। इट फंक्शंस एज अ नाउन, और ing शब्द जुड़ा रहेगा वर्ब में, और ये किस तरह से कार्य करेगा? एक नाउन की तरह कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी। स्विमिंग यानी कि इसमें जो स्विमिंग जो वर्ड है इसमें ing जुड़ा हुआ है, तो ये एक वर्ड स्विमिंग जो वर्ड है ये क्या है? एक जिरंड है। नेक्स्ट, पार्टिसिपल. व्हाट इज पार्टिसिपल? अ पार्टिसिपल इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग ing ed टू अ वर्ब. पार्टिसिपल क्या होता है? इसके अंतर्गत भी ing शब्द और ed शब्द का प्रयोग एक वर्ब में किया जाता है। जिरंड में क्या हो रहा था कि इसमें भी ing शब्द का प्रयोग किया जा रहा था वर्ब में, लेकिन ये एक नाउन की तरह कार्य कर रहा था। और पार्टिसिपल में इसके अंतर्गत भी ing और ed शब्द का प्रयोग वर्ब में जुड़ा रहेगा, लेकिन
इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, ये किसकी तरह कार्य करेगा, एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। जिरंड में आईएनजी जुड़ा है वर्ब में और ये नाउन की तरह कार्य करेगा, और पार्टिसिपल में भी आईएनजी और ईडी जुड़ा रहेगा और ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंजर्ड मैन वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर। इसमें जो वेटिंग शब्द लगा हुआ है ये एक पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी शब्द का प्रयोग किया गया है और ये एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? सकर्मक क्रिया। इफ अ वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पश्चात, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द डॉग। इसमें आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। सॉ क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। द डॉग ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब? एन इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब डिड नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इट ओनली इन्वॉल्व्स द सब्जेक्ट। इसके अंतर्गत ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, इसमें सब्जेक्ट की भी आवश्यकता है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी। इसमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है एक सेंटेंस को बनाने के लिए, सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऐसा नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में केवल सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, इसमें ऑब्जेक्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब, फॉर एग्जाम्पल, ही लाफ्ड। ही क्या है? सब्जेक्ट है और लाफ यानी कि हंसना, ये एक वर्ब है, इसलिए इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट, ही टोल्ड अ जोक। ही सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। इसमें भी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए ये क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।